तो लोगों इस आप सभी का स्वागत है हमारे इस पेपर में, जो कि है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का ये पेपर है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है नया, ठीक है। तो इसमें कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, उसका ये MCQ पेपर है। तो देखते हैं चलो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें 75 क्वेश्चन है इस पेपर में। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेक्शन 144 ऑफ BNSS इज रिलेटेड टू। आपको बताना है कि 144 जो सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो किससे रिलेटेड है। ये मेंटेनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए वो चैप्टर 10 जो है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है BNSS में, ठीक है। उसमें 3 लोग हैं जिनको मेंटेनेंस मिलता है। एक तो वुमेन है, दूसरे चाइल्ड है, तीसरे पेरेंट्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। FIR गिवन ऑफ .BNSS। आपको बताना है कि FIR किस सेक्शन में दी गई है। देखिए FIR जो है वो हमारे चैप्टर 13 में, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन वाला जो चैप्टर है उसमें पहला ही सेक्शन है 173, जो कि कहाँ से कहाँ तक है 173 से 196 तक, ठीक है। इसमें जो पहला है वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो FIR जो होती है वो कॉग्निजिबल ऑफेंस में होती है, तो यहाँ ये गलत है। तो इसका आंसर 173 है, ठीक है। मिस प्रिंट हुआ है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर FIR इंक्लूड। आपको बताना है कि जो FIR होती है उसको किस फॉर्म में कर सकते हैं। देखिए उसे राइटिंग में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, ओरल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ एबव। तो जो इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं ना, उसमें हम 3 दिन के अंदर उसे हमें सिग्नेचर करना पड़ता है पुलिस स्टेशन जाकर, ठीक है। और इसमें होता है एक दिन में 72 घंटे में से, ठीक है, सिग्नेचर करने पड़ते हैं। आगे चलते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन गिवन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो FIR में साइन करना है हमें 3 दिन में, ठीक है। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सेक्शन 222 ऑफ BNSS रिलेटेड टू। आपको बताना है कि जो सेक्शन 222 है वो किससे रिलेटेड है। देखिए 222 जो सेक्शन है वो चैप्टर 15 में आता है। वो होता है इसेंशियल टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये हमारा डेफामेशन वाला है, लास्ट सेक्शन होता है। इसमें होता है 210 से 222 तक रेंज होती है। तो ये लास्ट वाला जो सेक्शन है ये डेफामेशन से होता है, तो इसका C हो गया, ठीक है। ऑफेंस बताना है किसमें, ऑफेंस Q में है, ठीक है। A में क्या है, A में कोर्ट है, नहीं कोर्ट नहीं है, ये तो उसमें चला गया VS में। तो इसमें देखिए A में है हमारा ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। और ऑडियो वीडियो, और D में हमारा बॉन्ड है, और M में क्या है, M में जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। 7 फॉर मेंटेनेंस द पर्सन इंक्लूड। देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, मैंने बताया वाइफ है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स, ऑल ऑफ देम, ठीक है। 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू द प्लेस। देखिए आपको बताना है कि जो हमारा सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2S में जो है प्लेस है उसमें क्या क्या ऐड किया गया। देखिए प्लेस में हाउस और बिल्डिंग आता है, टेंट आता है, व्हीकल एंड वेसल आता है, ऑल ऑफ देम, ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग इन गिवन अंडर सेक्शन। आपको बताना है कि प्ली बार्गेनिंग BNSS के किस सेक्शन में दिया गया है। देखिए एप्लीकेशन है ना, देखिए प्ली बार्गेनिंग तो दिया गया है 289 में, ठीक है। 289 चैप्टर 23 है ये हमारा, जो यहीं से स्टार्ट होता है 289 में। और एप्लीकेशन से आगे वाले सेक्शन में 290, ठीक है। तो इसका हो गया पहला आंसर 290, ठीक है। आगे चलते हैं। द टर्म बॉन्ड अंडर 21E। 21 E। 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 21 E।
देखिए मैंने यहाँ बताया ना, कौन सा 2D, ये 2D में एक मिस्टेक हो गई। 2D में हमारा बेल बॉन्ड है, ठीक है, सही कर, 2E में हमारा बॉन्ड है, ठीक है। तो बताना है आपको बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। वेल बॉन्ड जो होता है उसमें श्योरिटी की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये विदाउट श्योरिटी के साथ होता है। तो ये इसमें पहला क्या कह रहा है, देखिए, कैन अंडरटेकिंग विद श्योरिटी, तो ये तो हो गया गलत। और फाइनेंशियल सिक्योर, ये भी गलत है, ठीक है। द लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी गलत है, तो इसका आंसर बी होगा, द पर्सनल बॉन्ड विद श्योरिटी। हमें खुद ही अपना श्योरिटी बनना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। पर्सनल बॉन्ड, व्यक्तिगत बॉन्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू डेफिनेशन इंट्रोड्यूस 2(1) के सब क्लॉज में, जो कि हमारे किस में नहीं थी, हमारी CRPC में नहीं थी, जो अब दी गई है वो है यहाँ पर बेल, ठीक है, बेल वाला सेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, आपको बताना कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच नहीं है। तो आपको बताना है जो चैप्टर 5 देखिए उसमें तो रेस्ट है ही है, रेस्ट ऑपोजिटिव। वो जो चैप्टर हमारा कौन सा 12 है उसमें प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, ठीक है, ये भी सही है। समरी ट्रायल नहीं, चार्ज हमारा 18 में है, ठीक है, और समरी ट्रायल जो है ना हमारा वो 22 में है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें नोट बताना, तो ये डी है इसका आंसर, ठीक है, कौन सा डी। व्हाट प्रोविजन डज सेक्शन 2 के सब क्लोज 2 ऑफ BNS मेक रिगार्डिंग वर्ड नॉट डिफाइंड लेजिस्लेशन, आपको बताना है इसमें से अगर हमारा BNSS में कोई वर्ड नहीं है तो उसे हम कहाँ से डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हमारा BNS में कोई वर्ड नहीं है ना, उसे हम BNS से डिफाइन करेंगे, ठीक है, और ITX से, ठीक है, इसका आंसर सी हो गया। What is one of the specified function of the director of prosecutor under सेक्शन 20, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 20 के अंदर अभियोजक निर्देश का एक निर्दिष्ट कार्य मेंटोरिंग के, हाँ इसका देखिए इसका ही आंसर है मेंटोरिंग केस पनिश फॉर, जो 10 साल से ऊपर की जो जितनी भी पनिशमेंट वाले केस हों उनको मेंटोर करता है, ठीक है, इसका आंसर बी है। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग, आपको बताना है कि जो हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है वो कितनी पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। देखिए हमारा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है वो हमारी 3 ईयर तक की पनिशमेंट दे सकता है, जिसमें जुर्माना होता है 50,000, ठीक है, या तो बोथ, और इसमें होती है कम्युनिस्ट सर्विस, होती है कम्युनिस्ट सर्विस, ठीक है, याद रखना। इसका आंसर हो गया हमारा ये। अब 2B में क्या, हमारा 2B में हमारी बेल है, ठीक है, और C में बेलेबल ऑफेंस है, और H में क्या है, H में कंप्लेन है, चार्ज हमारा G में है, ठीक है। मीन्स एवरी इंजर, इसमें एवरी इंजर तो नहीं है, देखिए इसमें ये गलत है शायद, एवरी इंक्वायरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जांच का मतलब इंक्वायरी, तो यहाँ पे इंजर नहीं होगा, इंक्वायरी है, तो मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, जो भी इंक्वायरी है जो अदर देन ट्रायल की होती है, कंडक्ट अंडर द संहिता वाई मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट डिफाइन, बताइए उसको क्या कहेंगे। आपको बताना है कि जो ट्रायल के अगेंस्ट होती है, देखिए इसमें क्या होता है,
विचारण से भिन्न ऐसे प्रत्येक जांच अभिप्रेत है जो इस न्याय संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा की जाएगी। परिभाषा संबंधित है। देखिए चार्ज तो ये तो नहीं होगा, बॉन्ड भी नहीं होगा, इसमें इंक्वायरी है, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज डिफाइंड अंडर, आपको बताना पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए 2A में तो हमारा दे रखा ऑडियो वीडियो, ठीक है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन, और B में हमारा वेल है, और C में आया था वेलेबल ऑफेंस, ठीक है। क्या आया था? वेलेबल ऑफेंस, ठीक है। तो B में तो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और X में हमारा क्या है? X में हमारा समन केस है, ठीक है। क्रिमिनल कोड इंक्लूड, आपको बताना है क्रिमिनल कोड में क्या क्या आता है। देखिए क्रिमिनल कोड में हमारे अगर देखें तो सबसे पहला आता है सुप्रीम कोर्ट, ये सबसे पहली अथॉरिटी है, ठीक है। तो हम स्टेट लेवल पे बात करेंगे। स्टेट लेवल पे होता है हमारा हाई कोर्ट, ठीक है, सबसे ऊपर होता है। लेकिन हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। किसमें? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो होता है हमारा सेशन कोर्ट, ठीक है। फिर होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो हमारा कोर्ट ऑफ सेक्शन होता है वो केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट को देख सकता है, इसके पास पावर होती है कि ये अदर डिस्ट्रिक्ट को भी देख सकता है, ठीक है। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? ये हाई कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर आंसर बताना है कि क्रिमिनल कोड इंक्लूड, ये कोर्ट ऑफ सेशन भी होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, ऑल ऑफ देम, ठीक है। इसका आंसर डी है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक कट हो गया, तो यहाँ पढ़ते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा है। आपसे पूछ रहा है कि जो CGM की नियुक्ति है वो कौन करेगा। देखिए जो कोर्ट ऑफ सेशन के जो होते हैं, एक तो कोर्ट ऑफ सेशन के जो जज होते हैं, ठीक है, या एडिशनल सेशन जज होते हैं, ठीक है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, इन सब की जो अपॉइंटमेंट होती है ना वो हाई कोर्ट के द्वारा होती है। और जो तो इसका आंसर तो ये हो गया हमारा, कौन सा हो गया? हाई कोर्ट। लेकिन जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, कार्यपालिकी, ठीक है, न्यायाधीश, उनकी जो होती है ना, तो वो हमारी सुप्रीम वो ही करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कोई हाई कोर्ट नहीं करता, ना सुप्रीम कोर्ट करता है ना हाई कोर्ट करता है। इसमें ध्यान रखना आपको, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ही करती है इनकी। द स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अपॉइंटेड बाई, देखिए वही आ गया, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाई हाई कोर्ट ऑन द रिक्वेस्ट। तो बताइए आपको स्पेशल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है कौन सी गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट करने पर ही अपॉइंट किया जाए। देखिए ये दोनों होंगे इसमें, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन से और स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है हाई कोर्ट अपॉइंट, ठीक है। किसी भी मान लो कोई स्पेशल हमें कोई केस है उसके लिए अपॉइंट कराना है, तब हम कर सकते हैं, हाई कोर्ट की परमिशन पे ही होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड बाई, आप देखिए वही आ गया ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है, तो वही स्टेट गवर्नमेंट बढ़ता है कि कितने हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस द मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास, आपको बताना है कि मजिस्ट्रेट कौन सी पनिशमेंट को पास नहीं कर सकता है। देखिए मजिस्ट्रेट जो होता है फांसी की सज़ा नहीं दे सकता, ठीक है, ना इम्प्रिजमेंट लाइफ दे सकता। ये जब आती है हाई कोर्ट के अंदर ही आती हैं। लेकिन देखिए ऐसे तो बोलते हैं कि हमारा जो सेशन कोर्ट है, लेकिन सेशन कोर्ट अलग है, ठीक है, 7 वर्ष से अधिक नहीं दे सकता, ठीक है। जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना, जैसे हमारा CGM,
ठीक है, GMFC और GMFC सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब इनसे नीचे आते हैं। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त सभी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, कोर्ट ऑफ सेशन है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, इसमें ये नहीं है। जज स्मॉल केसेस ऑफ कोर्ट। ठीक है, व्हाट न्यू रिक्वायरमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन BNSS regarding the appointment of assistant public prosecutor when no one is available। आपको बताना है कि देखिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ना, वो BNSS में धारा 19 में बताया गया है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि जब जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेगी। देखिए जब नहीं होता ना तो या तो DM क्या करता है, एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस देता है 14 दिन का। अगर वो कर देती है स्टेट गवर्नमेंट तो ठीक है, अगर नहीं करती तो फिर वो अपॉइंट मस्ट बी आफ्टर 20 डेज नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये प्रोविजन। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर अपॉइंटेड बाई है, देख लिए। देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है ना, वो दोनों के द्वारा ही अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हाई कोर्ट में होता है और डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, तो हाई कोर्ट में तो दोनों कर सकती हैं, और डिस्ट्रिक्ट में तो इसमें तो सेल होता है, सेल भी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जो होता है वो सेल होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और सेंट्रल के लिए भी हो सकता है, वो कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। ठीक है, तो इसमें आंसर C है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर अपॉइंटेड इन द डिस्ट्रिक्ट बाई। आप देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, असिस्टेंट पब्लिक अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट बाई, तो इसमें देखिए इसमें आएगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अंडर सेक्शन ऑफ BNS पुलिस में अरेस्ट अ पर्सन विद, देखिए इसमें 35 में पुलिस अरेस्ट करती है विद वारंट। विद वारंट इसमें देखना पड़ेगा, चलो देखते हैं एक बार। सेक्शन 27, 31 और 35 और 39 में क्या है। देखिए सेक्शन 27 जो आता है हमारा, किस में आता है, ये आता है पावर ऑफ कोर्ट, चैप्टर नंबर 3। तो पावर ऑफ कोर्ट में हमारा जो पहला सेक्शन होता है 27, इसमें नहीं होगा, पावर ऑफ कोर्ट वाले अरेस्ट वाले में होगा। देखिए अरेस्ट वाला जो होता है हमारा 35 से स्टार्ट होता है 62 तक जाता है, चैप्टर नंबर 5। तो इसका पहला ही क्वेश्चन होता है, उसमें पावर होती है पुलिस ऑफिसर को कि वो अरेस्ट कर सकता है। मान लो कोई भी व्यक्ति जो कॉग्निजिबल ऑफेंस करता है उसके प्रेजेंट में, तो उसको वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि विद वारंट। चलो देखते हैं इसका आंसर 39। चलो देखते हैं इसे। देखिए हमारा जो 27 में है ना, वो हमारा है पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, तो ये तो है नहीं है। ठीक है, और 31 में हमारा है पब्लिक वैन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, इसमें भी नहीं है। और 39 में हमारा है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल गिविंग नेम एंड एड्रेस, इसमें भी 35 है। व्हेन पुलिस में भी अरेस्ट
विदाउट वारंट, लेकिन यहाँ बोल रहा है विद वारंट। गड़बड़ हो सकती है भाई, देख लेना। इसका आंसर वैसे सी है मेरे हिसाब से, क्योंकि और कोई मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, और कोई मैं अरेस्ट का कोई प्रोविज़न 39 में है, इसमें भी विदाउट वारंट की करता है, नहीं कह रहा विद वारंट, पता नहीं गलत है। ठीक है 29 चलते हैं। सेक्शन 39 ऑफ BNS से डील, आपको बताना है कि 39 किससे डील करता है। तो ये इसी अरेस्ट वाले चैप्टर में से राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन। ठीक है 39 में होता है कि जो अरेस्ट पर्सन होता है उसके पास राइट होता है कि वो अपने राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन मीट विद एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरव्यू। ठीक है उससे ये राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन से। ठीक है 30 क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज पर्सन अंडर सेक्शन 51। 51 सेक्शन किससे रिलेटेड है? देखिए ये होता है हमारा उससे एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन, एक्यूज पर्सन जो मेडिकल पिटिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराता है, उसके ब्लड का और ब्लड स्टेन का, सीमन का, स्प्यूटम स्वीट और फेयर। ठीक है ऑल ऑफ है। ठीक है गाइस, हमारे इस वीडियो में 30 क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है।